डंके की चोट पर पूछता है देश। मैं स्कैनर इंडिया से कल्याण नारायण पाठक। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरों का अंदाजा नहीं है। हमें खतरों का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। आज इस एपिसोड में हम शिक्षा और स्वास्थ्य, जो जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनमें से एक पहलू स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। देखा होगा आपने, विगत 20 वर्षों में कितने हॉस्पिटल केवल धनबाद में खुल गए। हर गली में अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों की तो संख्या आप गिन नहीं पाएंगे, और उनकी बोर्ड पर लिखा होता है रिसर्च सेंटर, भले वह अस्पताल केवल 2 कमरे का क्यों ना हो। आखिर इतने लोगों को, धनबाद के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता क्यों अचानक बढ़ गई? कई नामी गिरामी अस्पताल अब अपने प्रचार में NABH का भी सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं। अब तो हॉस्पिटलों को मान्यता देने वाली इन संस्थाओं पर भी शक होने लग गया है। आप देखेंगे, यदि यहां के नामी गिरामी अस्पतालों के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे, या हो सकता है आपको इसके पहले भी जानकारी मिली हो। दूर दूर से ऐसे ऐसे डॉक्टर्स मंगवाए गए हैं जिनका नाम शायद आपने कभी ना सुना हो। सचमुच वे किस अस्पताल के चिकित्सक हैं, उनका अनुभव क्या है, वो रोगी का उपचार ठीक से कर सकते हैं या नहीं, इसकी चिंता शायद अस्पतालों को नहीं है। क्यों? स्वास्थ्य उनके लिए मिशन नहीं, कमीशन है। और स्कैनर इंडिया के लिए पत्रकारिता मिशन है, कमीशन नहीं है। आज के इस एपिसोड पर बोलने के लिए मैंने 2-4 लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने कहा कि इसे मत बोलिए। 2-4 विज्ञापन कम से कम जो आपको मिल जाते तो आप कुछ लाभ में होते। अपने ही घर में आग लगाकर उसे तापने की क्या जरूरत। लेकिन मुझे कुछ विज्ञापन मिले, स्कैनर इंडिया को कुछ पैसे मिले, इसलिए जनता के इस जबरदस्त मुद्दे को स्कैनर इंडिया कभी छोड़ नहीं सकता। कुछ महीने पहले तथाकथित किसी गुंडे ने तथाकथित किसी डॉक्टर को पैसे की मांग कर दी, लेवी की मांग कर दी। डॉक्टर धनबाद छोड़कर चले जाने लगे। जैसे तैसे मामले का रफा दफा हुआ, डॉक्टर फिर यहीं रुके। उनके एक केस के बारे में तो मुझे ऐसी जानकारी है कि उन्होंने पेट की ऑपरेशन की और पित्त की थैली में ऐसे ऑपरेशन हो गया कि वहां से पित्त निकलना अब रुकने ही ना लगा। रोगी के अटेंडेंट जल्दी से कोलकाता ले गए। चेन्नई में भी इसका समाधान नहीं निकला। भागे भागे लोग भेलोर गए CMC, तब वहां जाकर इसका इलाज संपन्न हुआ। अब धनबाद में आपको कई डॉक्टर मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं तो भेलोर से पढ़ा लिखा हूं, और आप उनकी करतूत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। धनबाद अशोकनगर के ही रहने वाले एक व्यक्ति का हाथ टूट गया और भेलोर से प्रैक्टिस करने वाले तथाकथित
डॉक्टर ने उस टूटे हुए हाथ में प्लेट लगा दिया जो इन्फेक्टेड हो गया। उसके इन्फेक्शन का रेट इतना अधिक बढ़ गया कि यदि रोगी ने समझदारी ना दिखाई होती तो शायद हाथ तक काट देना पड़ता। मित्रों, दो बातें समझनी पड़ेगी। यदि कोई धनी, यदि कोई करोड़पति अस्पताल खोलता है तो दूसरे माह में वह 2 करोड़ रुपया कमाना चाहता है। रोगियों से उसकी हमदर्दी नहीं होती। लेकिन कोई डॉक्टर हॉस्पिटल खोलता है तो उस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे में डॉक्टर की सहानुभूति लगी होती है। एक गजब का प्रचलन हो गया है धनबाद में। आप इमरजेंसी में जाएं, आपका रोगी इमरजेंसी में बेड पर लेटा हुआ है, भाग दौड़ शुरू हो गई है, तो ये जो अपने बोर्ड में लिखते हैं रिसर्च सेंटर, देश विदेश में कई ऐसे लेबोरेटरीज हैं जो आज तक कोई वैसे बड़े रिसर्च नहीं कर पाए। लेकिन धनबाद के अस्पतालों में से अधिकांश अस्पताल रिसर्च सेंटर लिखते हैं। क्या रिसर्च करते हैं उसके बारे में मेरे एक मित्र ने बताया, आप भी जान लें। इमरजेंसी में रोगी आया, भाग दौड़ शुरू हुई, डॉक्टरों ने समझ लिया कि यह कितनी देर तक जिंदा रह सकता है हमारे अस्पताल में, और यदि यह हमारे अस्पताल में जिंदा नहीं रह सकता तो इसे कहां फॉरवर्ड किया जाए। और इसकी जानकारी जब तक रोगी के अटेंडेंट को नहीं होती तब तक एम्बुलेंस वाले को हो जाती है। एम्बुलेंस वाला स्वतः आकर कहता है कि देखिए आपका रोगी तो अब दुर्गापुर में जाएगा। मैं नहीं कहता और स्कैनर इंडिया इसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेता, लेकिन लोग कहते हैं कि यहां से दुर्गापुर जितने भी पेशेंट भेजे जाते हैं वहां आए हुए खर्च का भी कमीशन भेजने वाले अस्पताल को मिलता है। कितनी दर्दनाक है, कितनी दर्दनाक है यह बात। हम मनुष्य हैं, यही हमारी मनुष्यता है। जगजीवन नगर जैसे स्थान में एक ऐसे अस्पताल का नाम मैं बता सकता हूं जहां यदि किसी कारण कोई दुर्घटना घट जाए तो अग्निशामक गाड़ी भी वहां नहीं पहुंच सकती। आप 2 कमरे में धनबाद में अस्पताल खोल सकते हैं, उसके ऊपर सुपर स्पेशलिटी का बोर्ड चमका सकते हैं, रिसर्च सेंटर लिख सकते हैं, कोई मां बाप नहीं इसे देखने वाला, क्योंकि हर साख पे उल्लू बैठा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। और जब करोड़ों कमा लिया तो कई अस्पताल के मालिकों ने तो राजनीति में भी अपना भाग्य चमकाने का सोच लिया है कि चलो जब धन आ गया हो स्वास्थ्य से तो इसे राजनीति में लगाया जाए। ऐसे लोगों के नाम और पोस्टर आपको मिलेंगे जिनको कभी चिंता नहीं रही कि धनबाद सेकेंड हो या थर्ड हो, या धनबाद हो या ना हो, और जनता इसको बखूबी जानती है। कोई अस्पताल कहता है शिशु रोग विशेषज्ञ, कोई कहता है कैंसर विशेषज्ञ, कोई कहता है सभी रोगों का विशेषज्ञ। और जिन रोगियों के इंश्योरेंस हो जाते हैं, इंश्योरेंस वाले रोगी तो मानो इन अस्पतालों के दामाद हैं। झटापट उनकी सेवा होने लगती है, उनके लिए कैबिन खाली कराया जाता है, कैबिन में उनको रखा जाता है, खास देखभाल की जाती है। ज्यादा से ज्यादा बिल कैसे बने, ध्यान इस पर होता है। जिन दवाओं की जरूरत ना हो उन दवाओं को भी यदि चला दिया जाए तो आखिर हर्ज क्या है अस्पताल को इसमें।
मेरा मकसद किसी अस्पताल को बदनाम करना नहीं है, वरना मैं उन अस्पतालों का नाम भी यहां ले सकता हूं, लेकिन चाहे वह अस्पताल हाईवे में हो, वह अस्पताल गलियों में हो, वह अस्पताल बैंक मोड़ में हो, वह अस्पताल गोधर में हो, वह अस्पताल रांची में हो, वह अस्पताल दुमका में हो, वह अस्पताल चास में हो, वह अस्पताल जोड़ा फाटक में हो, सबों की कहानी आपको लगभग एक जैसी मिलेगी। ऐसे में सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। घर में कोई बीमार हो तो अनुभवी से अनुभव लें, उसे किस अस्पताल में ले जाना है। एकाध अस्पताल केवल एक डॉक्टर पर चल रहे हैं, जब वो आएंगे तभी उनका राउंड होगा। और कई अस्पतालों ने तो सॉफ्टवेयर बना रखा है कि यदि डॉक्टर आपको 10 बजे डिसमिस करे तो 12 बजे तक का बिल आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे रोगी वहां बंधक बन करके रह गया हो। हां, इनमें भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो रोगियों का भला चाहते हैं, जो रोग का निदान चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे भी डॉक्टरों के नाम हैं जिन्होंने रोग को तो छोड़ दिया, रोगी को ही विदा दे दी। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं। जोहार, नमस्कार, झारखंड।